हाल ही में कौन सा देश, ठीक है, हाल ही में 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी ये जापान। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर जानना है, तो हम आपको आज का इसका सही आंसर आपको हम बता रहे हैं। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, भारत। ठीक है, भारत है जो ये 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक वाला देश बन गया है, वो है भारत। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बता रहा हूँ। ठीक है, आज का जो सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है, आज है 11 जनवरी 2025। 11 जनवरी का सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन है रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए यह सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप ज़रूर से ज़रूर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का करंट अफेयर का पहला नंबर क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर का पहला नंबर आज का ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाल ही में कौन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ये हो गया माइक जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी हो गया माइक वॉल्टज, ऑप्शन नंबर सी स्कॉट वेसेट, ऑप्शन नंबर डी संजय मूर्ति। ठीक है, तो आज का जो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ये माइक जॉनसन। ठीक है, माइक जॉनसन है जो, ठीक है, माइक जॉनसन है जो ये यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं। ठीक है, वो है कौन, तो माइक जॉनसन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा ये कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। ठीक है, तो दुनिया का कौन है जो छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान का निर्यातक देश बना है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी जापान। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत देश है जो ये 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बन गया है भारत। ठीक है, तो कौन देश बन गया है, भारत है जो ये छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक का देश है 2023 के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इसका कुछ नोट्स है, नोट्स का देख लेते हैं। देखिए, भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। ठीक है, 2023-24 में भारत है जो कोयला उत्पादक में ये सर्वाधिक कोयला उत्पादन में देश है जो भारत बना है। ठीक है, अगला है भारत 2024 में ये धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। ठीक है, धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बना है, तो ये भारत बन गया है 2024 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। ठीक है, तो देखिए विकास एजेंसी की सातवीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन नंबर ये है रंजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है राकेश गोयल, ऑप्शन नंबर सी है अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी है भजन लाल शर्मा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा अमित शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अमित शाह हैं जो
इसकी अध्यक्षता की थी किसकी? विकास एजेंसी की इस 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है, अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है, अमित शाह के द्वारा ये द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हाल ही में कौन सी बैंक हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी? ठीक है, तो हर घर लखपति योजना की जो लॉन्च करेगी वो कौन सी बैंक है? ऑप्शन नंबर ये है पीएनबी, ऑप्शन नंबर बी एसबीआई, ऑप्शन नंबर सी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर डी एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा एसबीआई। ठीक है, एसबीआई है जो ये एसबीआई बैंक है जो हर घर लखपति योजना ये लॉन्च करेगी। ठीक है, हर घर लखपति योजना है जो ये एसबीआई बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है आज का। ठीक है, देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी तेलंगाना, डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी तेलंगाना होगा। ठीक है, तेलंगाना की राज्य सरकार ने इस सावित्रीबाई फुले की जयंती को ठीक है महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, तो तेलंगाना की राज्य सरकार है जो इस सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, वर्ष 2024 में तेलंगाना में अपराध में ये 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो तेलंगाना में 2024 में ठीक है 22% की वृद्धि की गई है। क्या चीज़ में? तो ये अपराध में, अपराध के मामले में तेलंगाना राज्य में 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है तेलंगाना सरकार ने इंद्र अम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है। ठीक है, तो इंद्र अम्मा आवास योजना ये किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंद्र अम्मा आवास योजना ये किस सरकार ने शुरू किया है? तो हो गया तेलंगाना की राज्य सरकार ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर 5,828 हो गई है? ठीक है, तो ये कहाँ पे हो गई है? ठीक है, किस राज्य में हाथियों की संख्या जो बढ़कर ये 5,828 हो गई है? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा असम। ठीक है, असम राज्य में ये हाथियों की संख्या बढ़कर हो गई है 5,828। ठीक है, असम के राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर कितना हो गया? तो ये 528। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ है। ठीक है, तो वह कौन थे? राजगोपाल चिदम्बरम जी का निधन हुआ है, वह एक कौन थे? इसका ऑप्शन है ए में परमाणु वैज्ञानिक थे, बी में भौतिक वैज्ञानिक थे, सी में रासायनिक वैज्ञानिक थे, डी में हिंदी साहित्य थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये जो थे यह एक परमाणु वैज्ञानिक थे। ठीक है, जो डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जो थे इनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक परमाणु वैज्ञानिक थे। ठीक है,
वह एक परमाणु वैज्ञानिक थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है इथोपिया, बी में है उत्तर कोरिया, सी में युगांडा और डी में पेरू। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये इथोपिया। ठीक है, इथोपिया के जो बच्चे हैं, ठीक है, इथोपिया के जो 90 लाख बच्चे हैं, ठीक है, 90 लाख बच्चे जो हैं इथोपिया देश के, ठीक है, जहाँ पे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, यह यूनिसेफ की रिपोर्ट के यह एक अनुसार है। ठीक है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार इथोपिया देश के 90 लाख बच्चे, ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, इथोपिया। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किस राज्य में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, गिरिराज सिंह जो कि वह एक कपड़ा के केंद्रीय मंत्री हैं कपड़ा के। ठीक है, उन्होंने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है, ये गिरिराज सिंह। ठीक है, जो कहाँ किया है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? ठीक है, तो ये जो देखिए, ठीक है, जैक सुलिवन है जो ये भारत यात्रा में आए हैं, तो ये किस देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए चीन, बी अमेरिका, सी वियतनाम, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये हैं जैक सुलिवन। ठीक है, जैक सुलिवन है जो ये 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। ठीक है, जैक सुलिवन है जो भारत यात्रा पर आए हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा यह सलाहकार हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा प्रथम स्थान पर रहा है? ठीक है, कौन सा शहर है जो प्रथम स्थान पर रहा है? ठीक है, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में। ऑप्शन नंबर ए हनोई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, सी शंघाई, डी टोक्यो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हनोई, ऑप्शन नंबर ए हनोई। ठीक है, हनोई है जो ये वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में वह जो प्रथम स्थान पर है हनोई। ठीक है, हनोई है जो ये वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, हनोई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, बी उत्तर कोरिया,
सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये सी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा किया गया है। ठीक है, वो भी बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत। ठीक है, बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत 90 मछुआरों को रिहा कर दिया गया है भारत की तरफ से। ठीक है, वो जो 90 मछुआरे थे वह बांग्लादेशी थे। ठीक है, यानी 90 मछुआरे जो थे वह बांग्लादेश के थे। ठीक है, इन्हें रिहा कर दिया गया है भारत की तरफ से। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, देख लेते हैं। ठीक है, भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत में जो विदेशी आते हैं तो सबसे ज़्यादा विदेशी कहाँ से आते हैं, तो बांग्लादेश से आते हैं। ठीक है, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं भारत में। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानव अधिकार हनन की जांच करेगा। ठीक है, तो बांग्लादेश में मानव अधिकार का हनन का जांच करेगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, ठीक है, किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। ठीक है, तो मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए जो बैक्टीरिया के विकसित किया है वो कौन सा आईआईटी किया है। ऑप्शन नंबर ए मद्रास, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, आईआईटी मुंबई के द्वारा, ठीक है, मृदा प्रदूषण को निपटने के लिए बैक्टीरिया का विकास किया गया है। ठीक है, तो आईआईटी मुंबई की तरफ से जो छात्र हैं उसको मृदा प्रदूषण रोकने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया को विकास किया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में ये नोमुरा ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 6.7%, ऑप्शन नंबर बी 6.9%, ऑप्शन नंबर सी 5.8%, ऑप्शन नंबर डी 5.6%। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 6.7%। ठीक है, 6.7% है जो वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी 6.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, यह अनुमान लगाया है, ठीक है, ये नोमुरा के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज जो बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, जो करंट अफेयर था ये ऑप्शनेबल था। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा और क्या त्रुटि हुआ हमसे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।